दिवाली आने वाली है। घरों की सजावट अब हमें शुरू करनी है। घरों में डेंटिंग, पेंटिंग और बहुत सारी चीज़ें, रेनोवेशंस करने अभी बाकी है। और बारिश आ रही है, जा रही है, मौसम का कुछ अंदाज़ा ही नहीं है। तो अब हमें सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी है? शुरुआत तो यहीं से देखना पड़ेगा कि हमारी क्या घर की छत टपक रही है। क्या इस बारिश के अंदर हम डैम प्रूफिंग ना होने से परेशान हुए हैं? क्या कहीं दीवारों में सीलन आ रही है, या छत में बहुत ज्यादा पानी टपक रहा है? घर हमारा पुराना है, अब उसे रिपेयर कैसे करें? तो स्टार्ट तो हमें छत को टपकने से रोकने से करना होगा। देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2 टेक्निक्स के बारे में बताऊंगी, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बात 2021 की है। मुझे एक इंटीरियर डिज़ाइन का प्रोजेक्ट मिला। मुझे एक फार्म हाउस को इंटीरियर्स करना था। अप्रैल का महीना था, सॉरी मार्च का महीना था, और हार्डली मुझे 8 दिन ही हुए थे वहाँ पे काम स्टार्ट किए हुए, और लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन लगने के बाद में मेरा पूरा प्रोजेक्ट हम लोगों ने बंद कर दिया कि हम इसे आफ्टर लॉकडाउन स्टार्ट करेंगे। हम वहाँ पर फार्म हाउस पे जुलाई के अंदर गए, मिड ऑफ जुलाई, जब लॉकडाउन खुला। हमारे सारे वर्कर्स आ चुके थे। जब हमने फार्म हाउस का गेट खोला तो हम क्या देखते हैं? सब जगह पानी था, पानी ही पानी। और हमें क्लाइंट ने ये बोला था कि चूंकि मेरा फार्म हाउस की छत टपकती है, इसलिए मैंने उसके ऊपर पूरा टीन शेड लगा दिया है, और अब उसमें कोई भी लीकेज का इशू नहीं है, तो आप इंटीरियर से स्टार्ट कर सकते हैं। टीन शेड अपनी जगह पर ही था, लेकिन सारी छतें टपक रही थी, क्योंकि पानी कभी इस दिशा से आ रहा था, चूंकि फार्म हाउस चारों तरफ से खुला था, कभी इस दिशा से आ रहा था। छत पर प्रॉपर स्लोपिंग नहीं थी, तो कहीं कहीं पानी रुका हुआ था, और स्लोप उल्टा देने के कारण सीढ़ियों से फिसल के पूरा पानी अंदर आ रहा था, जिससे जब हमने हॉल खोला तो हॉल के अंदर इतना इतना यानी कि 4 इंच पानी भरा हुआ था। हमने तुरंत इंटीरियर डिजाइनिंग का प्रोजेक्ट बंद किया। हमने बोला हमें यहाँ पर वाटर प्रूफिंग करनी होगी। ये था केस नंबर 1। नंबर 2, अजमेर। अजमेर के केस के अंदर 2 साल पहले ही हमारे क्लाइंट ने कुछ केमिकल्स की कोटिंग अपनी छत पर करवाई थी, पर वो केमिकल्स की जो कोटिंग थी वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाई, और फिर बरसात में उनके यहाँ पानी आना स्टार्ट हो गया। देन उन्होंने मुझसे डिस्कस किया और पूछा कि मुझे क्या शेड लगाना चाहिए। देन आई सेड नो, छत का मजा तो छत का ही होता है। अगर हम वहां पे थोड़ा सा शेड लगा के एक छोटा एरिया हम डेवलप करते हैं तो ठीक है, लेकिन पूरी छत को शेड लगा के ढकना मतलब छत का मजा ही खराब कर देना होता है। तो फिर हम लोगों ने दोनों ही साइड्स पे चाइना मोजाइक ऑप्शन को चूज किया। दोनों ही पे सेम प्रोसेस चला, और आज दोनों साइड्स को करे हुए हमें 2 साल हो चुके हैं, और पानी का बिल्कुल भी लीकेज वहां पे नहीं है। अब चाइना मोजाइक में एग्जैक्टली होता क्या है? देखिए, अगर आपका स्ट्रक्चर पुराना है, पुरानी आपकी छत बनी हुई है, उस पर आपने टाइलिंग या प्लास्टर वॉटेवर जो भी कर रखा है, तो ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है। और मैं आपको इसकी कॉस्टिंग भी बता देती हूँ। ये 70 to 75 या मैक्सिमम 80 रुपीज के अंदर आपको विद मटेरियल एंड लेबर पड़ जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पे जो भी टाइल और जो भी आपने सीमेंट कोटिंग कर रखी है उसे पहले निकाला जाता है, और पूरी छत को ब्रश से क्लियर किया जाता है। सारे जितने भी क्रैक्स हैं उन्हें प्रॉपरली ऑब्जर्व किया जाता है। पूरी छत की क्लीनिंग बहुत अच्छी तरीके से होती है। वायर ब्रश और दूसरे माइक्रो ब्रश से उसकी पूरी क्लीनिंग होती है। क्लीनिंग करने के बाद सारे क्रैक्स को एडेसिव्स के जरिए फिल किया जाता है। जब पूरे क्रैक्स फिल हो जाते हैं तब हम उसके ऊपर
कंक्रीट की लेयरिंग करते हैं। तो जो कंक्रीट हम उसके अंदर लगाते हैं, वाटर प्रूफिंग मिक्स करते हैं उसके अंदर, तो हम लोग हमारी साइट्स पे जो लगाते हैं वो अल्ट्राटेक का SBR लगाते हैं। अल्ट्राटेक SBR वाटर प्रूफिंग एजेंट होता है, और हम इसको सीमेंट और मोटार के साथ में मिक्स करते हैं। और इसका जो रेशो हम लोग लेते हैं, जैसे कि 2 किलो हमने सीमेंट लिया है तो उसके साथ में 1 kg SBR लेते हैं और 1 लीटर ही वाटर लेते हैं, यानी कि 1:1:2 का रेशो हम लोग लेते हैं। 2 kg सीमेंट, 1 kg SBR एंड 1 लीटर वाटर। इन तीनों का को मिक्स करके फिर हम लोग एक बेस क्रिएट करते हैं और उसी से पूरा स्लोप मेंटेन करते हैं। पूरा बेस क्रिएट होने के बाद में हम लोग टाइल्स लेते हैं, नॉर्मल जो मार्केट में टाइल्स मिलती है वही टाइल्स, और चाइना मोजाइक के लिए हम नॉमिनल रेट्स की टाइल्स ले लेते हैं और उनके अप्रॉक्सीमेटली 2-2 इंच के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। लेबर उसके टुकड़े करती है, हथौड़ों से उनके पास रहते हैं, उससे वो प्रॉपर्ली उसके टुकड़े करके और उन टुकड़ों को उसके ऊपर प्लेस किया जाता है और उन्हें प्रॉपर्ली प्रेस किया जाता है, जिससे उन टाइल्स के टुकड़ों के पीछे जरा सा भी वैक्यूम ना रहे। देखिए होता क्या है कि जब हम बड़ी टाइल लगाते हैं ना, तो बड़ी टाइल को आप कितना भी प्रेस कर लो, कहीं ना कहीं वैक्यूम रह जाता है, जो वाटर सीपेज का बहुत बड़ा रीजन बनता है। लेकिन जब हम उन छोटे छोटे टुकड़ों को उसके ऊपर लगाते हैं और प्रेस करते हैं, तो उसमें वैक्यूम बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होता है। इस तरह से हम लोग उसमें बहुत सारे डिजाइन्स भी क्रिएट कर सकते हैं, मल्टी कलर टाइल्स, मल्टी डिजाइन्स, और इस तरह से वो टाइलिंग की प्लेसिंग की जाती है। अच्छा, नेक्स्ट एक और चीज होती है इसमें, जो स्कर्टिंग होती है, आप जैसे देखते हो कि नॉर्मल घरों के अंदर जो स्कर्टिंग रहती है वो 90 डिग्री के एंगल पे रहती है। हम लोग यहाँ पे स्कर्टिंग को स्लोप मेंटेन कर देते हैं, जिससे जो पानी जो रहता है वो स्लिप होके फ्लोर पे ही आता है, ग्रूव के अंदर नहीं जाता है। यहाँ हम कोई ग्रूव नहीं देते अंदर। तो जब वो स्लिप होके फ्लोर पे आता है और उसको प्रॉपर स्लोप के साथ में हम लोग जो उसका एग्जिट रहता है, वाटर एग्जिट रहता है, वहां पे उसको निकाल देते हैं। जब ये पूरा टाइलिंग हो जाता है, उसके बाद उसके ऊपर व्हाइट सीमेंट किया जाता है और व्हाइट सीमेंट से पूरा टाइल को पॉलिश किया जाता है, जिससे उसमें स्ट्रेंथ और ज्यादा आ जाती है। 2 साल हो चुके हैं मेरी साइट्स पे फिलहाल, तो अभी तक उनका वाटर लीकेज का कोई इशू नहीं आया है। ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है आपकी छत को बचाने का। देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आपका घर पुराना है तो आपको ये आज ही कराना चाहिए या बहुत जल्दी प्लान करना चाहिए कराने के लिए, क्योंकि अगर जरा भी वाटर सीपेज होता है तो उससे आपके घर के जो सरिये हैं वो फूल जाते हैं और वो आपके घर को अल्टीमेटली डैमेज कर रहा है। आपकी इलेक्ट्रिकल कंड्यूटिंग्स, इन सब को वो डैमेज करता है, वायरिंग्स को डैमेज करता है, आपका कंक्रीट डैमेज हो रहा है, ओवरऑल आपके पूरे घर की जो स्ट्रेंथ है वो डैमेज हो रही है। तो चाइना मोजाइक, मैं आपको बोल रही हूँ कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपकी छत को सिक्योर करने के लिए। ये एक छोटा सा खर्चा है लेकिन लाइफ लॉन्ग है, आपको आगे जाके देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन के अंदर मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आपको डॉक्टर फिक्सेट का पिटफिन 2 के 112 लेना चाहिए। ये आपको इसकी कॉस्टिंग 20 रुपए स्क्वायर फीट में पड़ जाएगी, लेकिन हाँ मैं ये कहूंगी कि इसकी एक अपनी एक लाइफ होती है, 5 इयर्स, 6 इयर्स, मैक्सिमम 8 इयर्स, लेकिन चाइना मोजाइक बहुत लंबा रहता है, उसको एजलेस है। अब डॉक्टर फिक्सेट जो पिटफिन 2 के है, इसके अंदर हम लोग ये कहेंगे बड़े एरियाज में लग जाता है। आपकी एग्जिस्टिंग जो कंक्रीट सरफेस है या ब्रिक सरफेस है या आपने टाइलिंग कर रखी है, आपका मन नहीं है उसको उखाड़ने का, तो आप उसके ऊपर ये लगा सकते हैं। ये रेडीमिक्स कंपाउंड आता है और डायरेक्ट सरफेस के ऊपर अप्लाई हो जाता है, और हाँ इसके अंदर पानी नहीं डलता है। और ये जो कंपाउंड है मिक्स करने के 30 से 40 मिनट के अंदर ही आपको यूज करना रहता है। इसके अंदर इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है। जैसे कोई बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर एक्सपेंशन होता है स्टील का, कंक्रीट का,
तो वहां पे जो 2 mm और 3 mm का जो गैप क्रिएट होता है, तो उस गैप को ये फिल करता है, क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी बहुत ही अच्छी होती है और ये वापस अपनी इलास्टिसिटी को रीगेन कर लेता है। आई होप ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया होगा। इसी तरह की और वीडियो के लिए प्लीज मुझे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।